टाटा एलेक्सी 7328 रुपीज़ पर पिछले टॉप 5 सेमीकंडक्टर के वीडियो में हमने 3 दिन पहले डिस्कस किया था। आज 3 दिन के बाद स्टॉक 8000 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह एमी ऑर्गेनिक 1281 रुपीज़ पर डिस्कस किया था। 3 दिन के बाद ही स्टॉक 1381 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। एसएल टेक्नोलॉजी 1680 रुपीज़ पर डिस्कस किया था, आज 1753 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। उसी तरह स्पेल सेमीकंडक्टर 188 रुपीज़ पर हमने डिस्कस किया था, आज स्टॉक 198 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में मिले हैं। ये पावर है मेरी स्टॉक एनालिसिस की। इसी तरह से बेहतरीन स्टॉक मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे उन स्टॉक के बारे में जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक है अरिहंत कैपिटल लिमिटेड। इस कंपनी का चार्ट रिव्यू करने से पहले एक बार हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को और फंडामेंटल्स नंबर को एनालिसिस करते हैं। तो अरिहंत कैपिटल 1992 में एस्टेब्लिश हुई एक कंपनी है। इसके पास 32 ईयर का लॉन्ग एक्सपीरियंस है। अरिहंत कैपिटल प्रोवाइड स्टॉक कम्युनिटी ब्रोकिंग, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, फाइनेंस सर्विस, इंश्योरेंस ब्रोकिंग। इसका मतलब ये कंपनी इस इंडस्ट्री के लिए काम करती है। इसमें आप और मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और इस इंडस्ट्री में आने वाले कुछ सालों में ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है ये हम सबको पता है। इसके अलावा कंपनी और कौन कौन सी सर्विस देती है ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। फंडामेंटल्स नंबर देखें तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन कंपनी की करंट शेयर प्राइस 88 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटल देखें तो 924 करोड़ का है। पी रेशो 11.9 का है। जो कंपेयर करें इंडस्ट्रियल पी से तो पी रेशो कम है। ये किसी भी स्टॉक के लिए अच्छी बात है। आरओई 24.4% और आरओसी 28.5%। ये नंबर किसी भी स्टॉक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31% का है। इसका मतलब कर्जा ना के बराबर है। प्रोमोटर होल्डिंग 69.8% की है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में 33% की ग्रोथ है और 3 सालों में 27% की ग्रोथ है। अब एक बार चार्ट पे भी नजर डालते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। हमारे सामने एक मेजर रेजिस्टेंस आता है, दैट इज 84-85 रुपीज। इस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है। स्टॉक ने हाल ही के दिनों में फ्रेश 52 वीक का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर देखें तो 2022 से स्टॉक एक सिमिलर रेंज में था और बार बार स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, पर इस लेवल का ब्रेकआउट हो नहीं पाया। अभी देखें तो स्टॉक ने एक सॉलिड असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिया है। इसमें आप वॉल्यूम कैंडल भी देख सकते हैं। कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, इसका मतलब इस स्टॉक में बड़े प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही दूर है। ऑल टाइम हाई अराउंड 96 के पास है। डेली टाइम फ्रेम पर चेक करें तो क्लियरली विजिबल है यहाँ एक सपोर्ट जोन था और इस रेंज को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो के सेटअप में बुलिश चैनल यहाँ से अपसाइड की ओर मूव कर रहा है। तो आज का हमारा सेकेंड स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। इसका बिजनेस मॉडल देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। बेसिकली ये कंपनी व्हीकल के लिए इंजन ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स बनाती है। कैस्ट्रॉल इंडिया अपने फील्ड में मास्टर है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो मोबिल ऑयल बनाती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल लुब्रिकेंट्स एंड अदर फील्ड ऑफ कार, मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल यूज। कैस्ट्रॉल इंडिया का अकेले का मार्केट शेयर 51% है। इसमें से 39% कार सेगमेंट से और 29% मार्केट शेयर मोटरसाइकिल से आता है। फंडामेंटल्स नंबर देखें तो कंपनी की करंट शेयर प्राइस 265 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटल देखें तो 26,100 करोड़ के आसपास है। पी रेशो 29.6 का है। आरओई 42.5, आरओसी 56.7%। ये नंबर किसी भी स्टॉक के लिए ग्रेट नंबर होते हैं। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। प्रमोटर की होल्डिंग देखे तो 51% की है। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पर नजर डाले तो पिछले 5 साल में 4% की ग्रोथ है और 3 सालों में 14% की ग्रोथ है। अब एक बार चार्ट को स्टडी करते हैं। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई 271 रुपीज है जो दिसंबर 2014 में लगाया था। उसके बाद देखे तो स्टॉक ने एक जबरदस्त करेक्शन दिखाया है। अभी देखें तो स्टॉक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट करने की कगार पर है। स्टॉक ने यहाँ पर एक गिरावट की, अच्छा सा बेस बनाया। यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा मूव किया और एक पूरा पैटर्न आप देखेंगे तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन पैटर्न बन चुका है। अभी स्टॉक लगभग ब्रेकआउट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो 240 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 279 का एक रेजिस्टेंस है। अब इसमें हमें 2 पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। या तो प्राइस फिर एक बार 240 के लेवल को टच करने आ सकता है, नहीं तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाके ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर हमें एंट्री लेने से पहले 2 कंफर्मेशन मिलने जरूरी है। एक तो 279 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोज होनी चाहिए। इसमें आप देख सकते हो 279 के प्राइस को स्टॉक ने 5 टाइम टच किया है पर एक भी बार कैंडल उस प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। और सेकंड कंफर्मेशन है कि वॉल्यूम कैंडल बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा आखिरी और थर्ड स्टॉक का नाम बताने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए
तो थर्ड स्टॉक का नाम है इंडस टावर। इंडस टावर का बिजनेस मॉडल देखें तो इंडस टावर इज अ लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन टावर कंपनी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर। ये कंपनी ऑपरेट करती है मोबाइल टावर्स को और ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को टावर एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी की इंडिया में टावर के नंबर देखे तो लगभग 2,11,000 टावर कंपनी ओन करती है। फंडामेंटल्स नंबर देखे तो करंट शेयर प्राइस 458 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटल देखे तो लगभग 1,23,000 करोड़ की है। पी रेशियो 18.7 का है, ROE 24.2%, ROC 22.1%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.7% और कंपनी के ऊपर कर्जा 20,000 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 5 सालों में 21% की ग्रोथ है और 3 सालों में 17% की ग्रोथ है। आप एक बार चार्ट पे भी नजर डालते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर देखे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के जोन के बहुत नजदीक है। इस रेंज को देखे तो स्टॉक ने 2015 में इस हाई को फॉर्म कर चुका है। अब यहाँ से पिछले 1.5-2 साल में कंटिन्यूअसली अपसाइड की मोमेंटम है। अब देख सकते हो वॉल्यूम की कैंडल भी देखे तो लास्ट 2 मंथ से हायर एवर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अब हमें वेट करना है और देखना है 500 से 510 की रेंज स्टॉक ब्रेक करता है क्या। इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक एक 9 साल के लंबे टाइम के बाद स्टॉक अपसाइड की एक बड़ी मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक एक अच्छी रिटर्न बना के हमें दे सकता है। इसी पॉइंट पर आज का वीडियो हम एंड करते हैं। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए।